सबसे एजेड है वहां पर जामवंत जी। हम अपने माता पिताओं को भूल जाते हैं और ये नहीं पता कि जिस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं उस रास्ते से माता जी पिताजी 20 साल पहले निकले हुए होते ही नहीं होते, और हम उस चीज को संभालते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। समझाने का भी तरीका होता है। माता पिता क्यों समझाते हैं कि भैया जो कष्ट हमने सहन किया है वो कष्ट आपको सहन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए समझाते हैं। पर आज के समय पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तैयार बताइए। और जिसके घर में जिसके परिवार में राम जी की कृपा से बालक लायक है उस घर के अंदर राम राज्य भी है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जामवंत जी रामनगर के अंदर बुजुर्ग बानर हैं। जामवंत जी कहते हैं जिस समय बलि राजा को छलने के लिए वामन भगवान ने विराट रूप को धारण किया तो मैंने 3 बार प्रदक्षिणा करी, 3 बार परिक्रमा की, पर मैं शिथिल हो चुका हूँ, बुजुर्ग हो चुका हूँ, अब मैं जा नहीं सकता। कोई बहुएं होती है, माता जी थोड़ी सब्जी ले आओ ना, बाजार तक चले जाओ, दूध ही ले आओ। अरे भैया तुम्हारे का हाथ पैर टूट रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में अपने लिए इतना कर लिया, अब तुम करो। जिस समय राजा बलि को छलने के लिए गए थे वामन भगवान, तो कितना बड़ा रूप धारण किया था भगवान ने, सातों लोग ऊपर के और सातों लोग नीचे के नाम लिए। पर जामवंत जी महाराज कहते हैं कि मैंने उस समय 3 बार परिक्रमा की पृथ्वी की, पर मैं शिथिल हो चुका हूं, अब मैं जा नहीं सकता। कोई है बालक जो माता सीता की खोज करके आ सके और इस 7 समुद्र लांघ करके जा सके। किसी ने कहा कि मैं 1 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 2 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं जा सकता हूँ पर वापस लौट के नहीं आ सकता। और भैया जो लौट के वापस नहीं आए तो उसको भेजना चाहिए क्या? भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए ना, इसलिए भेजो भी उसको जो वापस खबर दे सके हमको। आज जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी महाराज पर पड़ी है। काच प्रसाद रहो बलवाना पवन तने भले पवन समाना। अरे हनुमान जी महाराज आप कैसे चुप बैठे हो, क्यों चुप बैठे हो, क्या कारण है? क्योंकि हनुमान जी जब बाल रूप में थे ना तो कभी एक बार तो सूर्य भगवान को फल समझ करके खा गए, तो मुंह में रख लिया। सुना है नहीं सुना किसी ने? वैसे मैं हर बार सुनाता हूँ, वैसे जिसको ना पता चले उसको भी पता लगता है, इसलिए बताना जरूरी होता है। तो एक समय है प्रातः काल सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस समय सूर्य भगवान निकल के आ रहे। हनुमान ने देखा कोई सुंदर सा फल है, क्यों ना मैं इसको खा लूं, और जाकर उस सूर्य भगवान को मुंह में रख लिया। चारों ओर त्राही माम होने लगा। देवताओं ने विचार किया, इंद्र ने अपने बच्चों से प्रहार किया। आज के हनुमान जी का जो ठोड़ी है ना, किसी ने देखा है ठोड़ी का निशान है हनुमान जी के? देखा है किसी ने? नहीं देखा। हनुमान नाम कब से पड़ा? हनुमान नाम तभी से पड़ा जब बच्चे का अंकुश लगा ठोड़ी पर, उस दिन से नाम हनुमान हो गया। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज को याद आया, क्योंकि बाल रूप में बाल लोग शरारती होते हैं, ऋषि मुनियों के वस्त्र इत्यादि को सभी को जल में प्रवाहित कर दिया करते थे और उड़ करके चले जाते थे। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के उनको श्राप दिया
कि जिस बल के कारण आप अभिमान रखते हो, इतना बड़ा अभिमान है आपको, उस बल को आप भूल जाओगे। आप तो सोचने लगे अरे भैया जब बल अपना ही याद नहीं रहेगा तो क्या कार्य कर पाएंगे हम? भाई हमारे अंदर ताकत कितनी है हमको खुद को पता होना चाहिए। लड़ने के लिए जाएं और पीठ दिखा के भागे तो फायदा क्या लड़ने जाने का? लड़ने के लिए जाएं और पीठ दिखा के भागे तो फायदा क्या? आज हनुमान जी महाराज को याद कराया, सभी देवताओं ने विनती की महाराज संत मुनियों से, महाराज ऐसा अनर्थ मत करो। क्यों? क्योंकि आगे राम जन्म आने वाला है, राम जी का जन्म होगा और यहाँ हनुमान नहीं होंगे तो राम जी के काम सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज से कहा कि काच उषाद रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समान। जो चुप बैठे हो, आपका जन्म जो हुआ है राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है। कनक भूधरा और शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, विराट रूप धारण किया। क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपकी माँ भगवती की सीता जी की खोज करके हमको हाल चाल आज इसी प्रसंग को लेकर हम चलते हैं आगे की तरफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आवाज ज्यादा हो तो कम कर देंगे, कम हो तो ज्यादा कर लेंगे, बता देना। और समझ में आना चाहिए, ये समझाने का मतलब यही है। सुंदरकांड किया बड़ा भागली कोई फायदा नहीं होगा जब तक समझाएं। आइए पुस्तकों को खोलिए। प्रणव पवन कुमार फल बल भक्त ज्ञान धन जास हृदय आगार वसहि राम सर चाओ धर बारी बाधल प्रभु बाण हो शोधन वरन न जाय हरो बलि धरि महादीनी होशात प्रदक्षिण है अंगद कहु जाऊं मैं पारा जिय संशय गज हृदय वारा जाम मंद कह कह शब्द नायक पठन हो कि सब ही करनायक कहे रीत बल सुने हनुमाना काच विषाद रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना गुर विवेक विज्ञान निधाना पवन सरकार कठिन जग नाही माही जो नहीं हो तो तुम पाही राम काज लग कवि अवतारा सुरतई भयो पर्वताकार कनक वरन तेज विराजा मानव अमर गिरंग राजा अर्शनी नाद करवार ही वारा लीलय नाद जल दिखारा सहित सहाय रावणी मारे आनो मिहा त्रिकूट पारी जाम अवंत में पूछो कोई उचत सिखावन दिल जो मोई कितना करम हाथ तुम जाहि सीत देख कहूँ सुरियाई तब न भुजबल राज बनेना बहुत लाग संग कपि सेना कपि शैल संग संहार निश्चर राम सीतयानि है रे लोग मावन सुजस सुरमुनि नारदा विवखानि है जो सुनत गाव कहे शब्द परम नर पद पावहि रघुवीर मन का खौद मधुकर काश तुलसी गावहि।